चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सौरभ सर में। आज से एक नए सेशन की आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा था या बिहार पुलिस का तैयारी चला करवा रहे थे, तो उसमें जीके जीएस का क्रेज था, तो हमने जीके जीएस का वीडियो बनाया। लेकिन अब किसका एग्जाम बाकी है? रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, है ना, या अग्निवीर का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल या बीए लेवल, ग्रेजुएशन लेवल जिसका वैकेंसी कल निकला है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा और बिहार पुलिस में भी बेनिफिट होगा। क्योंकि आप देखे होंगे बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 8 9 सवाल मैथ का भी पूछा गया है, तो बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। रेलवे ग्रुप डी वाले अच्छा से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एसएससी जीडी वाले भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। यानी जिस भी एग्जाम में मैथ आता होगा तो उन सारे एग्जाम का तैयारी अब आज से हम रोज रोज करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। तो आप सब लोग हेडिंग बना लेंगे, वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, घन घनमूल। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है ये। ई वाला होता है क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट होता है। स्क्वायर मतलब 2 में से एगो निकलेगा और क्यूब मतलब 3 में से एगो निकलेगा। ये बात आपको पहले से मालूम है, ये बेसिक बात है कि वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल किसको कहते हैं। घन घनमूल का मतलब क्यूब निकलता है। जैसे 8 का अगर घनमूल बोले तो यहाँ पर 3 लगा हुआ रहेगा, 3 लगा हुआ है इसका मतलब ये घनमूल है। तो 8 का घनमूल 2 होता है। क्यों, कैसे 2 होगा? क्योंकि 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 आएगा। हम बोले हैं कि घनमूल में 3 में से एगो निकलता है, तो 3 2 था तो 1 2 बाहर आ गया, आपका आंसर हो गया 2। तो इसको बोलते घनमूल। लेकिन अगर बोलते 16 का वर्गमूल बताइए तो वर्गमूल हो गया ये। कभी कभी इस तरह लिखा रहेगा और कभी कभी 2 लिख के देगा, तो लिख के दे या न दे इसका भी मतलब वर्गमूल होता है। तो 16 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 × 4 में तोड़ेंगे और 2 4 में से 1 4 बाहर हो गया, क्योंकि वर्गमूल है। तो वर्गमूल मतलब 2 में से एगो बाहर होगा और घनमूल मतलब 3 में से एगो बाहर होगा। चलिए अब इस पर प्रश्न देखिए कि किस किस तरह का एग्जाम में प्रश्न रहता है। जैसे पहला टाइप का सवाल इस तरह का रहेगा कि ये लिखा हुआ है √7, यहाँ लिखा हुआ है √5 और नीचे है √7 और यहाँ पर यह √5 और इसका मान पूछेगा। देखिए कैसे समझिएगा कि वर्ग वर्गमूल का सवाल है, तो जिसके अंदर रूट लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये चैप्टर वर्ग वर्गमूल का है। जिस भी प्रश्न में रूट वगैरह लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये चैप्टर वर्ग वर्गमूल का सवाल है। अब सवाल ये आया कि √7 प्लस में √5 अब बटा में √7 अब माइनस में √5 इसका बोलेगा मान बताइए, मान निकाले। तो आप ही बताइए इसका मान आप कैसे निकालेंगे? 7 का वर्गमूल होता भी नहीं है, 5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो फिर इसको प्लस माइनस घटाओ काटा पीसी कैसे करेंगे? तो आज के बाद जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो याद कीजिए, आप 9वां 10वां में एक इसको मेथड से बनाते थे। ऊपर वाला को बोलते थे अंश और नीचे वाले को बोलते थे हर। तो भिन्न बराबर होता था अंश बटा हर। ये 9वां 10वां की बात बता रहे हैं हम कि जब 9वां 10वां में पढ़ रहे थे तो ऊपर वाले को बोलते थे अंश, नीचे वाले को बोलते थे हर। तो इसको हम करेंगे हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे वाले से ऊपरों गुना होगा और नीचों गुना होगा। जैसे हम दिखाते हैं, आपको उतारना नहीं है, आपको हम ट्रिक बताएंगे इसका। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपका बेसिक कैसे बनता था, आपके टीचर कैसे बनाते थे 9वां 10वां में, वो वाला मेथड से पहले हम आपको सिखाते हैं, फिर इसका एक लाइन में हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर किसको कहेंगे? नीचे वाले को कहेंगे। तो हर परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे से ऊपरों गुना होगा और नीचे भी गुना होगा। आपको याद होना चाहिए आज साइन बदल जाता है, जैसे नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी √7 अब माइनस है तो हो जाएगा √5, अब बटा में √7 अब प्लस में √5, यानी माइनस है तो प्लस प्लस रहेगा, प्लस है तो माइनस माइनस रहेगा। साइन उल्टा हो जाता है, यानी जो नीचे है उसे ऊपरों गुना नीचे गुना और साइन बदल दिया जाएगा। अब गौर कीजिएगा
तो ई वाला गौर करिए, ऊपर में गुना होगा 100 ऊपर में, तो देखिए √7 प्लस √5 है और गुना में फिर √7 प्लस √5 है, यानी सेम चीज कै बार है, 2 बार है। तो आपको मालूम है कि 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर बोलते हैं, x गुना x, x का स्क्वायर बोलते हैं। उसी प्रकार √7 प्लस √5 है, यहाँ √7 प्लस √5 है, तो सेम चीज 2 बार है, तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिखिएगा √7 आप प्लस √5 आप कहिएगा होल स्क्वायर, का है क्योंकि सेम चीज 2 बार था, तो स्क्वायर हो गया। अब बटा, याद कीजिए नीचे में है a माइनस बी, अगर इसको a मानते हैं तो a माइनस बी इसको a प्लस बी, क्योंकि सेम चीज तो है, खाली माइनस प्लस का हेरी फेरी है। तो इसको a, इसको b, इसको a, इसको b, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। आपको याद होगा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप लिख के याद कर लीजिए, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो वही कर लीजिए। ये a है, ये b है, तो a माइनस बी, a है, ये b है, तो a प्लस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a में a का मान क्या है, √7, तो √7 का करिएगा स्क्वायर, अब b का मान कौन है 5, तो √5 का करिएगा स्क्वायर, और ऊपर में ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, यानी √7 √5 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 7 का 7 और 5 का 5। अब ऊपर में फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। आपको मालूम है, बच्चा में पढ़े होंगे आप कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab होता है। तो इसमें a का मान कौन होगा, तो कहिएगा सर √7 होगा, तो इसका स्क्वायर हो गया। कहिएगा सर b का मान कौन होगा, तो √5 होगा, तो इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में 2ab, तो 2 के 2, a के मान √7 और b के मान √5, अब बटा में 7 में से 5 घट गया तो 2। इसको नोट नहीं करना है, ये बस दिखा रहे हैं कि 9वां 10वां वाले गुरुजी आपको कैसे सिखाए हैं। हम तो आपको एक लाइन में सिखाएंगे, अभी चिंता मत कीजिए, खाली समझिए, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो यहाँ बच गया कितना 7, ए में कथी बच गया 5, इसको गुना कर लीजिएगा, √7 गुना √5 है, तो 7 पचे कितना होगा 35 होगा, 7 पचे कितना होगा 35, तो 2 रूट क्या हो गया 35, अब बटा में 2। अब इसको जोड़िएगा तो 7 गो 5 गो 12 गो, तो ये हो गया 12 और 2 रूट 35, अब बटा में कितना 2। अब गौर करिए, ये इसमें भी 12 है, में 2 है, तो 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा, ऊपर में इसमें 12 है, ए में 2 है, तो कॉमन निकल सकता है। कितना निकलेगा कॉमन, 2 निकलेगा कॉमन। तो अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो ए में कथी बचा 6, 6 दूना 12, ए में तो 2 लिए हैं कॉमन, तो ए में कथी बच गया √35, अब बटा में कथी था 2, तो 2 से 2 क्या हो गया खत्म, तो आपका आंसर क्या आ गया 6 प्लस √35। तो आप ही बताइए, अगर एग्जाम के अंदर में इतना बनाइएगा तो आप बना पाइएगा एग्जाम के अंदर में, आपके पास कितना टाइम रहता है। आपके पास एग्जाम में कितना टाइम रहेगा, 30 सेकेंड का, 20 सेकेंड का। आई में देखते कितना झोल है, हर परमेकरण करो तो ई फार्मूला लगाओ तो वो फार्मूला लगाओ, माथा दुखा जाएगा एग्जाम के अंदर में। लेकिन आपका मैट्रिक वाला मास्टर इसलिए ये बताया क्योंकि ये 2-3 नंबर में पूछता था, लेकिन हमारे कंपटीशन में 1 नंबर में पूछता है, तो 1 नंबर में पूछा तो 1 नंबर लाइक ना बनाएंगे। लेकिन आपके जो गुरुजी पढ़ाए हैं तो वो बेचारा सही ना पढ़ाए, क्योंकि उसके जमाने में 2-3 नंबर में पूछेगा ये, तो शॉर्टकट कैसे बना देगा। तो ये प्रोसेस है, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये वाला देखो 6 प्लस √35 आया है ना आंसर, अब यही लिखेंगे, बाकी सब मिटा देंगे। देखो
हम सब मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं और खाली आंसर छोड़ देते हैं। देखो यार, खाली आंसर छोड़ दिए और सवाल छोड़ दिए, देखो। और न कोई फार्मूला भी नहीं लगाएंगे, हटाओ फार्मूला को। न फार्मूला लगेगा, न कोई हर पर में लगेगा, न कुछ कोनो पर में लगेगा। कॉलम भी नहीं चलाएंगे, आंसर हो जाएगा। कॉलमो नहीं चलाएंगे आज के बाद। कहिएगा सर कैसन टाइप में, तो वैसन टाइप दिमाग में रखिए। जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, जो चीज ऊपर रहे वही चीज नीचे है। खाली अंतर किस बात का है, तो प्लस माइनस का फेरा है। नहीं सोचिएगा कि हर समय प्लस से ऊपर रहेगा, माइनस भी ऊपर हो सकता है। तो जब माइनस ऊपर तो प्लस नीचे, अब माइनस नीचे तो प्लस ऊपर, साइन चेंज रहेगा, बस इतने खाली अंतर है। अगर ऐसा सवाल अगर कभी आप देखिएगा जल्दी बढ़ जाओ, अगर ऐसा सवाल कभी आप देखें कि जो चीज ऊपर में वही चीज नीचे में और साइन का चेंजिंग है, तो हम आपको एक जुगाड़ बता रहे हैं। हर बार चाहे साइन ऊपर में रहे, नीचे में रहे, माइनस रहे, प्लस रहे, कोई दिमाग नहीं लगाना है। हर बार हर बार हर बार दोनों के जोड़ना है। कहिएगा सर माइनस रहेगा ऊपर तैयो, हाँ तैयो। अब प्लस रहेगा तैयो, हाँ तैयो। प्लस रहे माइनस रहे कुछो रहे, हर बार दोनों के जोड़ देंगे, हर बार जोड़ देंगे। तो 7 गो 5 गो, कहिएगा सर 12 गो। हम कहे बहुत बढ़िया, तो तू एक के बार में सीख गया। 12 गो हर बार जोड़ना है, दिमाग में सेट कर ले, अपना मन से तू खोपड़ी ना चलाइए। ए सर प्लस रही तो प्लस और माइनस रहती तो माइनस। हम बोले यही बात, हम बोले हर बार जोड़ना है, तो हर बार जोड़ना है, बात खत्म। तो 7 गो 5 गो 12 गो। और जो साइन ऊपर में रहेगा वही साइन देना है, नीचे वाला साइन से हमको मतलब नहीं है। अगर ऊपर में प्लस तो हम भी प्लस, ऊपर में माइनस तो हम भी माइनस। हमको नीचे वाला साइन से कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन हर बार हम जोड़ेंगे। तो 7 5 12, एक बार दोनों के गुना करेंगे, 7 5 35। हर बार जोड़ेंगे और हर बार गुना करेंगे, चाहे साइन कोनो रहे। तो 7 5 35। आ जे गुना होगा ना उसको हर बार रूठे में लिखबै, यानी जोड़लका वाला के ना लिखेंगे रूठ में, आ गुना वाला के हर बार रूठे में लिखेंगे। और आपको मालूम है कि रूठ लगता है का मतलब वर्गमूल है। अब वर्गमूल में 2 छिपल रहता है, वर्गमूल का मतलब 2 छिपल है, लिखल रहता है। और दोनों में अंतर कितना का है, अंतर देख लीजिएगा। अंतर तो अंतर कहिएगा सर 2 का है, तो जितना का अंतर रहेगा उससे भागा लगा दीजिएगा, भाग लगा दीजिए। 2 छक्का 12, चूंकि नीचे में 2 है ना, तो 2 इसका भी है और 2 इसका भी है। तो 2 से ई भी कटेगा और 2 से ई भी कटेगा। तो 2 से ई भी कट गया और 2 से ई भी कट गया। तो अब क्या बच गया, 6 प्लस रूट 35। और आप गौर से देखिए, यही आंसर है आपका, 6 प्लस रूट 35। देखिए, तो आपको कोई जरूरत नहीं हर परमेकरण करने का। एक बार और समझिए, एक बार जोड़ते हैं, एक बार जोड़ते हैं। तो देखिए एक बार जोड़ेंगे तो 7 5 12, ऊपर में जोड़ है तो जोड़े देंगे। आ एक बार गुना तो 7 5 35, हर बार उठे में आ 2 लगा के आ जितना का अंतर रहेगा ओकरा से भाग कर देंगे, खत्म कहानी। 6 प्लस रूट 35। जैसे कहिएगा सर एगो और दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाइए, तो गौर करो। रूट 5 आ माइनस रूट 3 आ रूट 5 आ माइनस रूट 3 प्लस दे दिए, साइन चेंज रहेगा। अब गौर करो, माइनस से ऊपर लगा दिए। लो, तो हम क्या सिखाए, हर बार जोड़ना है। तो 5 गो 3 गो 8 गो। अगर तो हर दिमाग चल रहा है तो देखो 5 और 3 8, और साइन ऊपर में माइनस है तो हम भी माइनस। एक बार गुना कर देंगे तो 5 तिहाई के 15। अंतर कै का है, 2 का, ये में 2 लगाएंगे। अंतर कै का, एहू में 2 का, 2 से भाग कर दो तो 2 चौका 8 और 2 दूना खत्म। तो आंसर आ गया है 4 माइनस रूट 15। लेकिन अब एकरो से आसान बन जाएगा, ये कॉलमों नहीं चलाना होगा। देखो गौर करो, जब भी तुमको ऐसा सवाल मिलेगा ना, तो देखो अंतर कै का है, 2 का है। तो तू जोड़ के वही घड़ी काट ले चलना जो भाई कला लिखेगा। देख जोड़ेंगे तो 5 से 3 8, हमको अंतर से भाग लगाना है। तो 8 के अधिया 4, माइनस तो माइनस, अब 5 तिहाई 15 और रूट में लिख देंगे कैला, तो 2 से 2 गेल लाओ,
तो बस एक स्टेप दिमाग में रखो, डायरेक्ट आंसर लिखा करो। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, √7 और -√6 और √7 और +√6 है। तो एक बार जोड़ते हैं, 7 6 13, क्योंकि अंतर देखो ना एक का है, तो एक से भागे लगोगे तो कोनो फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमको अंतर से भाग लगाना है। तो अंतर तो एक का है, तो एक से भागो लगा दीजिएगा तो कौन चीज मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो सीधे जोड़ दो, 7 6 13 और माइनस और 7 6 42। आई में दो तो रहबे ना करेगा, क्योंकि कटा थोड़े है, अंतर तो एक का है, कटबे नहीं किया, तो यही हमारा आंसर हो गया। देख रहा है, चुटकी में बन रहा है, लेकिन इसको हर पर में करण किए हैं तो अभी देखा है, यहाँ से शुरू हुआ है, जाके यहाँ आंसर आया है। और न जाने दो दो तीन तीन को फॉर्मूला लगा है, a+b का होल स्क्वायर, तो a² - b², बहुत तरीके का बात हो जाता है। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, ये वाला ये वाला ये वाला 3 सवाल है आपके सामने, जल्दी से कॉपी में नोट करो। और बाद हम अगला टाइप में चलते हैं, जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट कीजिए ताकि आगे बढ़े, जल्दी बनाना है, जल्दी नोट करो। हुआ देखो 16 मिनट के वीडियो में बस एक सवाल हम समझाए हैं, लेकिन हाँ इस तरह से समझा दिए हैं कि फिर जीवन में कभी भूलिएगा भी नहीं। ऐसे मेरे YouTube चैनल को फॉलो करिएगा। आपका रेलवे ग्रुप डी हो, SSC GD हो, कोई भी हो जिसमें मैथ आता हो तो आपका तैयारी हम करवा देंगे, और रीजनिंग का भी करवा देंगे, ठीक है। और बीच बीच में जीके जीएस का भी मतलब जीके जीएस का भी वीडियो आता रहेगा, तो आप आराम से आज से प्रॉपर हर दिन वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा पर डे, और रोज रोज पढ़िए, रोज रोज नोट्स बना लीजिएगा। उतर गया, थोड़ा फास्ट उतारूंगा। हो गया, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। 3 गो सवाल दिए हैं, 1 2 3, तीनों आया है ना बोर्ड पर? चलो ठीक है। चलिए अगला टाइप है, वह जल्दी आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लेट नहीं करो, अगला सवाल है, जल्दी आओ। चलिए तो अगला टाइप नंबर 2। आप बोलिए टाइप 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगा, या तो अंतर 1 का रहेगा, या अंतर 2 का रहेगा, या अंतर 3 का रहेगा, यही होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अंतर 1 का रहे, अंतर 2 का रहे, अंतर 3 का रहे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आराम से बना लीजिएगा। तो एक सवाल और बनवा के हम चेक कर ले, एगो बना के दिखाइए तो देखते हैं आपका दिमाग चलता है कि नहीं। √5 है, √8 प्लस में √7 और √8 और माइनस में √7, बोलिए तो मान क्या होगा? 15 बिल्कुल, क्योंकि अंतर कितना का है? 1 का है। अंतर कितना का है? 1 का है। तो 1 का है तो 1 से भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो खाली जोड़ देंगे, 8 7 15, अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, नीचे वाला साइन से कोई मतलब नहीं है। तो 8 7 कितना हो गया? 56, इसको रूठे में लिख के 2 लगा देंगे, आंसर हो गया। चलिए तो अब इसका टाइप नंबर 2 लिखिएगा, वर्ग वर्गमूल का टाइप नंबर 2। वर्ग वर्गमूल का टाइप 1 हो गया है, अब लिखना है टाइप नंबर 2। टाइप 2 ये कहता है, इस तरह से लिखिएगा, देखिए √7 है, अब माइनस में
1/√7 है, एकर होल स्क्वायर है। माने √7 है, माइनस में 1/√7 है का पूरा का होल स्क्वायर है। इसका मान पूछ रहा है, क्या बना पाइएगा? जल्दी से बनाइए। आपको हम बस 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम 31 सेकेंड के बाद हम बनाने लगेंगे। अगर आप 30 सेकेंड में जब आप दे पाइएगा तो दीजिए, नहीं तो 31 सेकेंड के बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका 15 सेकेंड हो गया है। सर जल्दी, फास्ट। रवि तू उतारो, बनाओ। 36/7, एकदम बिल्कुल सही बात है। यानी कि 30 सेकेंड में आंसर आ गया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जिनका भी नहीं आया है वो तनका बोर्ड पर ध्यान दो। यानी आज के बाद कभी भी तुमको इस तरह का प्रश्न दिखे, भाई मेरे, आज के बाद कभी भी इस तरह का प्रश्न दिखे, गौर कीजिए, यानी जो चीज यहां है वही चीज बट्टा में है, जो चीज यहां है वही चीज बट्टा में है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आज के बाद देखने को अगर मिले तो कुछ मत करना, सीधे 7 में से एगो घटाओ। तो अरे 7 में से एगो घटाओ, क्या बचेगा? 6 बचेगा। अरे 7 में से एक घटेगा तो 6 बचेगा। तो 6 के स्क्वायर 36 और √7 के स्क्वायर खाली 7। आंसर कथी करना है? घटाना है। और जोड़ रहेगा तो जोड़ना है। ए लंग माइनस है तो माइनस किए, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे। और ऊपर वाला का स्क्वायर और नीचे वाला का भी स्क्वायर। तो 7 में से एक गेलै 6, और 6 के स्क्वायर 36 और √7 के स्क्वायर सीधे 7, क्योंकि रूट का स्क्वायर से रूट खत्म। जैसे देखो, कहेगा कि √15 का स्क्वायर क्या होगा बुआ, तू बताओ, √15 का स्क्वायर क्या होगा? हाँ रे बोकवा, स्क्वायर से रूट खत्म, खाली 15। अगर √10 का स्क्वायर सीधे 10, √4 का स्क्वायर सीधे 4, रूट स्क्वायर से रूट कथी होता है? खत्म। तो √7 का स्क्वायर करेगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो क्या इसको बनाने में हम 30 सेकेंड का टाइम बोले थे, वो ज्यादा था कि नहीं? इसको बनाने के लिए 5 सेकेंड काफी है, बहुत है। तो एगो सवाल और बनाइए तो 5 सेकेंड में अगर बहुत है तो लिखा √5 अब प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर। जल्दी बताइए, जल्दी। यस, 36/5 जोड़ेंगे ना? अरे जोड़ेंगे ना, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 के स्क्वायर 36 और √5 के स्क्वायर सीधे 5। अब ऐसा सवाल बनाने के लिए कोई लोल झोल है क्या? कमोद ऐसी किए थे आप बट्टा पर के जोड़ किए हैं, तो बट्टा पर के जोड़ करके तो हर कोई बना लेगा कि रे अपना मन से एक दे के आप बट्टा पर के जोड़ करवाई। √5 1 के लघुत्तम, √5 1 से √5 बार में, तो √5 से √5 सीधे 5, अहिया हो गए एक बार में तो 1 होल स्क्वायर 5 गो एगो 6/√5 का होल स्क्वायर 6 का 1 36 और √5 के स्क्वायर 5। बतवाइए गुडे थी तो उहो करवाऊ, तो फिर तो ओहू में तो ओले जोल है आए, ओहू में तो ओले जोले मारवाऊ कबू। चल सर हमको इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो a प्लस बी के तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माथा खराब हो जाएगा। सीधा एक लाइन में जोड़ है तो जोड़ा, घटाओ है तो घटाइए, अब बात को खत्म कीजिए। क्या जब बात अगर बात से हो जाए तो लाते मुके चला चलो जरूरी है। मान लीजिए रास्ता पर में चल रहे हैं, अगला आदमी बातें से समझ गया है, तभी ओकरा लाते मुके काट दीजिएगा, नहीं काटना है लाते मुके। हाँ न समझेगा तो भले लाते मुके कारो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ऐसा टाइप भी आपको हो चुका है। तो अब टाइप नंबर 3 सवाल लीजिए। टाइप नंबर 3 का सवाल इस तरह का आता है वर्गमूल में। यह है आपका कितना 72, ये कितना है 72, ये कितना है 72। हम आपको बोले थे ना कि जिसके अंदर रूट लग जाए मतलब वो वर्गमूल का सवाल होता है कि नहीं? तो इसका आंसर आपको बताए हुए हैं, बताइए आंसर क्या आएगा। ये हर बच्चे को पता है, मेरे स्टूडेंट को, ये वाला आंसर कि √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस ... इन्फिनिटी लिखा हुआ है।
क्या होगा? 9 आंसर होगा, होगा ना? क्योंकि हम जानते हैं कि इस अंदर वाले को ऐसा दो भाग में ब्रेक करेंगे जो अंतर कै का हो, 1 का हो। तो 9 अठे 72। अब प्लस लगा हुआ है तो बड़का वाला माइनस लगा रहे हैं, छोटका वाला तो इसमें प्लस 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 लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया 9। अगर इसमें माइनस लगा होता तो आपका आंसर हो जाता 8। तो प्लस के केस में बड़ा वाला और माइनस के केस में छोटा वाला आपका आंसर होता है इस टाइप के सवाल में। चलिए ये समझ गए, तो इसी का एक और सवाल देंगे और तब टाइप चेंज करेंगे, अभी टाइप नहीं चेंज करेंगे। एक सवाल और लिखिएगा, एगो है 42 और माइनस में 42 है, फिर माइनस में 42 है, इस तरह से इन्फिनिटी है। आप याद करिएगा, इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है जो अंतर 1 का होना चाहिए। तो इस 42 को हम दो भाग में तोड़े तो 7 छक्का 42, अंतर क्या का? 1 का, तो माइनस है तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाएगा। एक और बना दीजिए, हम उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। 110 और यहाँ 110 और यहाँ है 110 और इस तरह से इन्फिनिटी है। हाँ, क्योंकि 110 को आप दो भाग में ब्रेक करेंगे तो 11 गुना 10 आएगा, अंतर 1 का पुराना रहता है। माइनस का केस है तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपके लिए हलवा हो चुका है, लेकिन अभी हम इसी टाइप के सवाल में आपको फंसाने वाले हैं, इसीलिए बार बार हम दे रहे हैं। हम आपको इसी सवाल में फंसा लेंगे, आपको बस इंतजार कीजिए, थोड़ा देर का वक्त दीजिए। आप इसी में फंसने वाले हैं, आप इसी में आप फंसने वाले हैं। इसका आंसर पहले बताइए, फिर हम आपको फंसाने वाला सवाल देंगे। जल्दी जवाब दीजिए। 2 बोल रहा है कोई कोई बच्चा, तू लोग बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? इस सवाल का आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। कितना होगा? क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे आप, 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 में तोड़ेंगे, तो प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस इस तरह से इन्फिनिटी है, क्या होगा? तो आप 12 को ब्रेक करेंगे 4 गुना 3 में, अब प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला आपका आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और देते हैं, अब तनका सही ट्विस्ट करते हैं खेल में, उसके बाद बड़का ट्विस्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, अब देखते हैं कि तुम्हारे में कितना हिम्मत है इसको करने का। अभी आंसर नहीं बोलिएगा, अभी इसमें हमको बहुत कुछ करना है, इस सवाल के अंदर में हमें बहुत कुछ करना है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। और ये इन्फिनिटी है, लेकिन इसमें हम और ऐड कर रहे हैं, और फिर दिए हम 30 और माइनस में 30 और माइनस में 30, इस तरह से आपका इन्फिनिटी है। और ये पूरा एगो सवाल है, ये पूरा एक सवाल है, क्या होगा? हमको नहीं मालूम, आंसर बताओ ना। क्या रे, क्या गौरव, इसको बनाएगा तब ना पता लगेगा। तो बन गया। अरे इसको ब्रेक करेंगे 30 को, 30 को ब्रेक करेंगे तो 6 गुने, इसको भी तो 30 ना है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे 6 गुने, लेकिन इनमें प्लस है तो प्लस के केस में बड़का, तब प्लस के केस में बड़का, तो इतना दूर का हो गया 6, और बीच में कौन साइन है? प्लस। इधर ब्रेक करेंगे तो माइनस है ना, तो माइनस में छोटका, तो यहाँ 5, अब इसको जोड़ देंगे 11, कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला अब फंसेगा, अब जो देंगे ना उसमें आपका मामला फंसेगा, गौर कीजिए, अब जो देंगे उसमें आपका मामला फंसेगा। देखिए जैसे, देखिए ये देखिए, ये 10 है, अब मामला फंसा ना, अब मामला फंस गया कि नहीं बोलिए? कहिएगा जी सर आप फंस गए, आप हमको सर फंसा लिए, हम बोले थे ना कि आपको फंसा लेंगे। अब इसका आंसर बता सकते हैं? आपके अंदर पावर ही नहीं है बताने का, आप सब में किसी के पास पावर नहीं है इसको बनाने का।
है पावर तो बता दो आंसर, मेरे तरफ से पार्टी। 10 आंसर कैसे होगा भाई, इसको तोड़ना है ना, ऐसा विभाग में तोड़ना है जो अंतर कै का हो, एक का। और 10 तो टूटवे नहीं करेगा, या तो 5 गुने 2 के अलावा और कोई में नहीं टूट सकता है, टूटेगा। अंतर 3 का हो गया, अंतर 1 का पुराना है, हर हाल में नहीं बनेगा। तब बोले थे ना कि फंसिएगा, और आप फंस चुके हैं। तो इसीलिए इस तरह का सवाल आ गया कि सर टूटवे नहीं कर रहा है, वो टूट जाएगा तब तो मामला सेट है, लेकिन टूटवे नहीं करेगा, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। तो उस परिस्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, गौर करिए, या तो प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा, यही तो लगाएगा, दूसरा क्या लगा सकता है, कुछ भी नहीं लगाएगा। तो प्लस अगर लगा हुआ है और ऐसा सवाल अंदर में दे दिया जो टूट नहीं रहा है, तो उस केस में 10 को तोड़े नहीं टूटा तो प्लस है ना, तो आगे बढ़ेंगे, तो 10 के बाद 11 सोच लेंगे हम, 11 को तोड़ कर देखे वो भी नहीं टूटेगा, तो 11 के बाद और आगे बढ़े तो 12 मिला, और 12 को तोड़ के देखे तो टूट गया, 4 तिहाई 12, 10 नहीं टूटा, 11 नहीं टूटा, 12 को तोड़ के देखे टूट गया, 12 को हम तोड़ के देखे टूट गया, 4 तिहाई 12। तो अब क्या करेंगे, ये जो 4 और 3 है ना, इसको छोटा बड़ा लिख लो समझने के लिए, 3 गुने क्या लिखेंगे 4, और इसका जो आंसर लिखा रहता है, ऑप्शन जो रहता है वो इस तरह रहेगा, 3 एवं 4 के बीच, इस तरह से ऑप्शन लिखा रहेगा। ऑप्शन बी लिखा रहेगा 3 एवं 5 के बीच, इस तरह से लिखा रहेगा 4 एवं 3 के बीच, और लिखा रहेगा कि 4 एवं 3 के बीच यानी 5 के बीच, इस तरह से 4 को कोनो ऑप्शन सेट कर देगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो आपको तोड़ लीजिए आगे बढ़कर, जैसे 10 है तो 10 के बाद अगला 11, 12, 13, जहां ले टूटने वाला उसको सोचिए, और जितना में टूट गया उसको लिख के आप बोल दीजिए कि सर 3 एवं 4 के बीच में आंसर होगा। तो 12 को तोड़े तो 3 गुने 4, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 एवं 4 के बीच आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए। तीन एवं 4 के बीच आपका आंसर हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, पहले छोटा फिर बड़ा, छोटा और बड़ा के बीच में है, इसलिए उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते हैं ना, छोटा और बड़ा के बीच में लिखेंगे, पहले छोटा का फिर बड़ा। अब इसका टाइप नंबर अगला लेते हैं, इसका टाइप नंबर अगला में क्या लिखा रहेगा, इस तरह लिखा रहेगा, गौर करिए, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, इस तरह से आपका इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ना इसमें प्लस लगाए हैं ना माइनस लगाए हैं, ना पन्ना का पलट रहा है, ना इसमें प्लस लगाए हैं ना इसमें माइनस लगा हुआ है, और ना टूटने वाला है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ना इसमें प्लस है ना इसमें माइनस है और ना ही टूटने वाला है, कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है इसके अंदर, ना प्लस है ना माइनस है और ना टूटने वाला है। क्या होगा, चलिए, ये लड़का कुछ तो बोल रहा है लेकिन गलत बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है लेकिन गलत बोल रहा है। सुनिए मेरा बात को सुन लीजिए, आज के बाद कभी भी ना प्लस रहे ना माइनस रहे ना टूटे वाला रहे, चाहे टूटे वाला रहे, प्लस माइनस दोनों में से कोई ना रहे, ना प्लस रहे ना माइनस रहे, और ये डाटा कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, कहां तक, इन्फिनिटी तक गया है। तो उस केस में उहे आंसर, कथी आंसर, ये कथी बोलेगा, उहे, कथी बोलेगा, ट्रिक में कथी लिखेगा, उहे, ट्रिक में क्या लिखेगा, ट्रिक में उहे ऐसे लिखेगा, ऊ, ए यार ऊ ना लिखो, ऊ हे, उहे मतलब जे भीतर में लिखल है उहे आंसर, आंसर हो गया 7, आंसर हो गया 7, उहे आंसर, कथी आंसर, उहे, कथी रे बोकवा,
उहे। जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल छ छ छ इस तरह से इन्फिनिटी। कथी आंसर होगा? अरे ऊ है कथी? टूटे ना टूटे, खाली प्लस माइनस दोनों में से कोई ना रहे तो आंसर कथी? ऊ है। बात खत्म। करे तो ये तो जानता था, तू काहे नहीं बोला है? जानता था तो नहीं बोला है। बोले के चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और जैसे ये देखो 5 5 5 5 इस तरह से इन्फिनिटी क्या होगा? 5। सीधा कुछ नहीं करना है। उहे उहे का मतलब ट्रिक कथी होता है? उहे। बात खत्म। चलिए अगला, इसके वाला होगा अगला टाइप। इसके बाद अगला टाइप ये है, गौर कीजिए। 3 3 3 3 और 3। आंसर बता तो गौरव जल्दी। 3 के बाद बड़ा बड़ा 16। 3 के बाद होगा। हाँ, यही बात पर तुमको ध्यान रखना ही रो कि सर ए में आप इन्फिनिटी नहीं दिए हैं। अगर आप इन्फिनिटी दे देते तब तो हम उहे उहे कहते हम, लेकिन यहाँ उहे उहे ना चलेगा। यहाँ उहे उहे नहीं चलेगा। कैला? क्योंकि इसमें इन्फिनिटी नहीं दे ले है। एग्जाम में तू समझता कथी? 3 3 3 मार 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 3 के मार। अब मार दे ओकरा बाद कथी होता? कुछ ना होता। एल गौर करना है कि इन्फिनिटी दिया है कि इन्फिनिटी नहीं दिया है। तो अगर इन्फिनिटी नहीं दिया है, गौर करो, अगर इन्फिनिटी नहीं दिया है उस केस में सबसे पहले 2 लिखेंगे, चाहे एकरा भीतर में 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, कुछो रहे, कुछो रहे भीतर में, हम हर बार 2 लिखेंगे। चाहे भीतर में 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 50 रहे, हम हर बार 2 लिखेंगे। ओकरा बाद इसको गिनती करेंगे कै गो दिया हुआ है, तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। जितनी बार लिखा रहेगा उसके पावर में लिख देना है। पावर में लिखना है। पावर में लिखना है 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 पंचे 10 नहीं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार। तो 2 गुने 2 5 बार करते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो ये आ गया आपका 32 आ गया। तो जब 32 आया उसके बाद इस सब तो तीने ना है, तो ए में से कोई एगो 3 निकाल लेंगे और जितना मेरा आया हुआ है वही में एगो घटा देंगे और वही लिख देंगे। तो आंसर हो गया 3 के पावर में 31/32। अगर सपोज डेट यहाँ 32 के जगह पे 40 आता तो हम आंसर लिखते 39/40। अगर मान लो सॉल्व करके यहाँ 64 आता तो हम लिखते 63/64। अगर मान लो सॉल्व करके यहाँ 144 आता तो हम लिखते 143/144, एगो कम करके। तो यही आपका आंसर हो गया है। नोट कर लीजिए। ये 2 हर बार लिखना है, कंपल्सरी है। अगर ये समझ गए हैं तो एक और बना दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। लिखिए 6 6 6 और 6। अब बताइए आंसर। हाँ, 6 के पावर 15/16। क्योंकि हमको मालूम है सबसे पहले तो 2 लगाते हैं, और बाद काउंटिंग करेंगे तो 4 बार आएगा।
तो 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हो गया 16। अब ये में से एगो निकाल लीजिए 6, एगो कम कर दीजिए, 16 में से एगो कम हो गया, तो 15/16 आपका आंसर हो गया। चलिए तो अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल बुआ पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे ये 2 है, ये 2 है, अगला टाइप नहीं वही है। चलिए इसका जवाब दीजिए। हाँ, और जब तू लोग सवाल लिखता है तो ये रूट इसी तरह से लिखना है। तू लोग तनका तनका को रूट लिख के काम चला लेता है। एगो बड़ा जाएगा, फिर उसके वहां तक जाएगा, फिर उसके बाद वहां तक जाएगा, ऐसे लिखना है। तो तू लोग तनका तनका को लिख देता है, वो गड़बड़ होता है, समझ जाना। हाँ, वैसे नहीं लिखना है कहीं कहीं रूट, मतलब पूरा लिखना है, पूरा समझ ना बात को, तो पूरा लिखिएगा। अब बताइए क्या है आंसर। हाँ, 2 के पावर 63/64, बहुत बढ़िया। तो 2 के पावर क्या करेंगे, आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6। दे दे जूता खोल बाहर, पूरा माटी माटी कर रहा है। चलिए खुश रहिए। अब देखिए ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। तो 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 को सॉल्व करेंगे। तो 2 का 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, तो ये आ गया आपका 64। अब एगो कम न करेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर एगो कम करके 63/64, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ जाए अगला टाइप। चलिए अगला टाइप एग्जाम के लिए महा वीवीआई टाइप है। अगला जो लिखने जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए महा वीवीआई टाइप है। वो सवाल को नोट करिए आप। 1 + 25/144 अगला टाइप है, लेकिन एग्जाम के लिए महा वीवीआई टाइप है। ये बराबर में 1 + x/12, तो आपसे बोलेगा x का मान बताइए। ये सवाल इतना वीवीआई है जितना हम भी नहीं इसको बोल सकते हैं। ये एग्जाम में ना जाने कितना बार आया हुआ सवाल है, रिपीटेशन होता है एग्जाम में, सवाल बड़ा रिपीट करता है एग्जाम में। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, किसी के दिमाग में है क्या। अगर कोशिश कर सकते हैं तो करिए, आपको 30 सेकेंड का टाइम देते हैं। 30 सेकेंड के बाद हम बनाना स्टार्ट कर लेंगे इसको। इसका आंसर 1 आएगा। चलिए इस बच्चा का कहना है कि सर मेरा आंसर 1 आएगा। हम कहलिए बिल्कुल, चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए तो आपका समय सीमा समाप्त होता है। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपको मालूम है कि एक में एक चीज गौर करिए, एक में कोई चीज जोड़ना हो या एक में कोई चीज घटाना हो, 1 + 25/144 है, तो एक में कोई चीज जोड़ना हो या एक में कोई चीज घटाना हो, तो आज के बाद बटा पर के जोड़ नहीं करेंगे बच्चा लेखन। ऐसा ना करना कि 1/1, अब बटा पर के लघुत्तम नहीं करने लगना। थोड़ा कंपटीशन के छात्र है तो तनका सही तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा के चलना होगा, ना तो मैट्रिक इंटर का बच्चा भी ऐसे बनाए और आप भी वैसे बनाइए, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा आपके कंपटीशन में और वो 9वां 10वां के लड़का में। 9वां 10वां के बच्चा आपके में फर्क होना चाहिए। तो फर्क यही है कि एक में कभी भी कोई चीज जोड़ेंगे या एक में कभी भी कोई चीज घटाएंगे तो हम बटा पर के जोड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे और डायरेक्ट घटाएंगे। अगर जोड़ है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, और घटाव है तो डायरेक्ट घटा देंगे। तो यहाँ जोड़ है तो डायरेक्टे जोड़ दीजिए। इसमें 144 में 25 जोड़ेंगे, तो 144 में जब 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा, 169 होगा।
अब बट्टा में 144 है तो रहबे करेगा, और रूट है तो रहबे करेगा, और इधर 1/12 है तो रहबे करेगा। अब आपको मालूम है दोनों का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल होता है 13, और 144 का वर्गमूल होता है 12। प्लस में एक इधर है बराबर में, तो प्लस में एक है तो इधर बुला लेते हैं बराबर के इधर। तो जब प्लस वाला बराबर के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो गया, और उधर अब बच खाली क्या गया, 1/12 बच गया। यहां भी अपना मन से एक देके बटा पर के घटाओ करना है तो डायरेक्टे करना है, इस तरह से नहीं लघुत्तम लेके नहीं, डायरेक्ट। तो बताइए 13 में से 12 गया तो 1/12, यहाँ हो गया 1/12, तो 12 से 12, क्योंकि आपको मालूम है कि बराबर के केस में नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटता है, तो 12 से 12 खत्म, तो x का मान आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही तो हम बोल रहे थे कि आंसर हो गया x की पावर 1। नोट कर लीजिए। फिजिकल जाता है रे, ए हीरो फिजिकल जाते हैं तो सवेरे काहे नहीं आता है पढ़ने, मैथ उतना ही पढ़ना है, सीनियर बच्चा हो के ऐसे नहीं ना करो, तो बच्चा सब करता है, तो जो हरकत है वो तो बच्चा वाला है, वैसे कंपटीशन पास नहीं करेगा तो वो समझ कि बाहर चल जाओ, भले कमा रहा था, टाइम वेस्ट हो जाता, और ना तो पटना चल जाओ, बड़का बड़का मास्टर से पढ़िएगा तो ज़्यादा तेज हो जाइएगा। टाइम पे आया करो यार, हर चीज एग्जाम निकालने के लिए किसी भी चीज को कम नहीं समझना है, मैथ को उतने ही प्रायिकता देना है जितना जीके जीएस को तुम लोग प्रायिकता देते हो, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम पास करने के लिए हर एक विषय पे कमांड होना जरूरी है। खाली हिस्ट्री कमांड करने से एग्जाम नहीं निकलता है, और खाली साइंस अच्छा कर लेने से एग्जाम नहीं निकलता है, और खाली रीजनिंग अच्छा कर लेने से एग्जाम नहीं निकलता है। तो एग्जाम अगर निकालना है तो पहला 3 काम करना होगा हर विद्यार्थी को। अगर कोई भी दुनिया का कोई भी कंपटीशन अगर निकालना चाहते हैं तो 3 काम करना होगा। पहला तो आपको सीरियस कैंडिडेट बनना होगा। सीरियस का मतलब इतना सीरियस कि हमें पढ़ाई के अलावा कुछ सूझना ही नहीं चाहिए जब तक जॉब लग नहीं जाए। बाकी दुनिया में हर कोई हमसे खपा क्यों नहीं हो जाए चलेगा, लेकिन हम अपने फ्यूचर के साथ खेल नहीं सकते हैं। चाहे पूरा दुनिया हमसे नाराज है चलेगा, भाई हमसे बात नहीं करोगे, नहीं करो, तुम हमसे बात नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन अगर हम रोड पे रहेंगे ना तो ऐसे भी तू हमसे बात नहीं करेगा। अगर आप जीवन में कामयाबी नहीं हासिल करते हैं तो ऐसे भी तुमसे कोई बात उत करने वाला है नहीं, तो उससे अच्छा ना है कि अब ये बात नहीं करो, हम अपना फ्यूचर पर ध्यान देंगे। अभी मारो तो उसको, रे 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 आए हम तका ना रे रे एनिया 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 एनिया। ठीक है, तो 3 काम में पहला काम क्या होता है जानते हैं, सीरियस होना होगा। सीरियस मतलब क्या कि आप अपने पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस। सेकेंड काम जानते हैं क्या करना होता है कंपटीशन में, रेगुलर क्लास करना होता है, एक दिन भी मिस नहीं करना होता है। जिस दिन आप पानी चढ़ेगा ना देह में वही दिन नहीं आना, न तो बुखार लगल है तैयो आओ, पेट में दर्द उखड़ल है तैयो आओ, केकरो घर में बियाह है ना तब बियाह छोड़ के आओ, केकरो घर में श्राद्ध है तो श्राद्ध छोड़ के आओ। क्यों? क्योंकि तू श्राद्ध एग्जाम वाला नहीं जानता है। इनिया 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 ठीक है, तो ये सब है ना, आपको ध्यान से थोड़ा रखना पड़ता है सीरियस बनने के लिए। और आपको क्या होता है, टाइम पे आना पड़ता है, क्योंकि अगर जो छूट जाएगा ना, कंपटीशन है बाबू, आप इसको उतार के नहीं पढ़ सकते। मैट्रिक इंटर आप नहीं समझिए इसको, किसी को कॉपी ले लिए उतार लिए रट के आगे लिखो गए। यहाँ ट्रिक होता है, इस सवाल को तुम सॉल्व कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तोरा बुझाएबो नहीं करेगा कथी हुआ है में नहीं हुआ है। ट्रिक बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इसे पहला सवाल में देखा है रे, एक सवाल में 16 मिनट लगा है, नहीं लगा है? हम उसको बना के निकल सकते हैं कि नहीं? एक सवाल में 16 मिनट का टाइम दिए हैं, कला दिए हैं, कोई कारण था तभी ना दिए हैं, न तो एक सवाल में 16 मिनट देंगे। लेकिन आप क्या करिएगा, उतार लीजिएगा, उतार के थोड़े हो जाएगा। आइए रेगुलर आइए, ठीक है। पहले तो पहला सीरीज न देखिए कि सेकेंड सीरीज देखिएगा। हम मानते हैं कि बिहार पुलिस में फिजिकल जरूरी होता है, लेकिन पहले रिटर्न जरूरी है कि पहले फिजिकल जरूरी है?
पहले रिटेन जरूरी है। फिजिकल में तू बहुत बड़का धावक है आ रिटेन निकलबे न कल तो धावक लेके कथी करेगा, ओकरा अचार उचार बनाएगा, डिब्बा में रखेगा। पहले क्या जरूरी है, पहले रिटेन जरूरी है। रिटेन क्वालिफाई करेंगे तब ना फिजिकल का नंबर आएगा। अब मान लो फिजिकल कर रहे हैं और रिटेन को छोड़ रहे हैं, स्किप मार रहे हैं, तो तुम्हारा तो रिटने नहीं निकला, तो फिजिकल करके क्या करोगे ये बताओ। पहले हम मानते हैं फिजिकल करो, मना थोड़े करते हैं, लेकिन उसके वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको फिजिकल करना है करिए, हम मना थोड़े करेंगे। फिजिकल करना जरूरी है। आदमी नौकरी के लिए थोड़े फिजिकल करता है, फिजिकल तो ऐसू करता है हेल्थ मतलब क्या कहते हैं, हेल्थ के लिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पाचन तंत्र बना रहेगा, आप फिट रहिएगा, पेट में दर्द नहीं होगा, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगा। क्योंकि दौड़ने से पसीना निकलता है, और जितना पसीना निकलेगा वो बीमारी निकलता है शरीर से, जान जाइए। फिजिकल करना बहुत फायदेमंद है। यानी आप सब सुबह में पसीना बहाते हैं तो वो पसीना नहीं बह रहा है, शरीर में कोई बीमारी बह रहा है। आप कभी बीमारी लगेगा ही नहीं, बुखार सर्दी के अलावा आपको कभी बड़का बीमारी नहीं लग सकता एक जो फिजिकल करने वाला जो बच्चा होता है उसको। लेकिन जितना बड़का बड़का बीमारी हो घर में सुतल वाला आदमी को लगता है, गैस का प्रॉब्लम तो बीपी का प्रॉब्लम तो डायबिटीज का प्रॉब्लम, ये सब घर में रहने वाला आदमी को होता है, फिजिकल करने वाला बच्चा को नहीं होता है। लेकिन आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी की तरह सोच के चलिए कि फिजिकल जरूरी है सर, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। खाली रिटर्न से नहीं होगा और खाली फिजिकल से भी नहीं होगा, तो दोनों को देखते हुए बैलेंस बना के चलिए। और क्लास तो हर हाल में आइए, क्योंकि क्या है रे, एक साल तो एक के साल पढ़ना होता रे। कंपटीशन में नियम है कि कंपटीशन में जो बच्चा एक साल एकदम जी जान लगा के झोंक झाँक के मेहनत कर लिया, उसको एग्जाम निकालने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहाँ बच्चा सब क्या होता है, इंटर पास किया रहता है, 75 को काम बता देता है, 75 को जिम्मेवारी बता देता है। ठीक है, हम मानते हैं कि आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन एग्जाम वाला थोड़े समझेगा कि आप काम में थे। बच्चा बड़ा अकेला है घर में, एक को लड़की है घर में, ये सब एग्जाम वाला नहीं जानता है। एग्जाम वाला जानता है कि पेपर दो और लाखों लाख बच्चा में नंबर लाओ, अपन 20 लाख 30 लाख 40 लाख लड़का में तोड़े वो नंबर आएगा, तो ऐसी थोड़े आ जाएगा। भारतवर्ष में लाखों करोड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, लाखों करोड़ों बच्चा पढ़ रहा है, आपको भी उसी पेपर को देना है जो उस पेपर को दे रहा है। तो इतना आसान कैसे समझ लीजिए पेपर को निकालना। देखे ना बिहार पुलिस का एग्जाम, धुआं निकाल दिया निबंध से सबको। तो अभियो नहीं सीखिएगा तो क्या सीखिएगा। ये बिहार पुलिस का जो पेपर हुआ है, अब तक के बिहार पुलिस का एग्जाम जितना हुआ है ना, वो सबसे हार्ड पेपर इसी साल का रहा है अब तक का। यानी जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम अभी तक हुआ है, सबसे हार्ड पेपर इसी बार रहा है। और 40-50 नंबर से नीचे ही कट ऑफ रहेगा सबका। जनरल वाला का 40 45 46 पर रिजल्ट बनेगा सब काम की। आपका कितना है रे, सही? तो जाइए दौड़िए, रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। दौड़ने पर दिमाग दौड़ता है, तो आप तो रिटर्न दे दिया, आप तो दौड़ो भाई। जो एग्जाम नहीं दिया वो तो छोड़ो, नहीं दौड़ेगा तो चलेगा, लेकिन जेकरा 40 से ऊपर नजर आता हो तो कैटेगरी है यार, जाओ ना दौड़ो ना। 30 नंबर पे होता है अमरी, दौड़े पर दिमाग लगाइए। दौड़ है तो छोड़ दो कोचिंग तोचिंग, दौड़े में लग जाइए। कहिया दौड़ा देगा कोई ठीक नहीं है, 15 दिन में रिजल्ट दे देगा वो। ओकरा बाद कहेगा दौड़, आ जाओ 20 तारीख को दौड़ हो, आ जाओ पटना में दौड़ है। कथी करेगा, वो बजाएगा कि रात में जब 12 बजे दौड़े की ग्राउंड में है, दौड़ने चालू करो, गड़बड़ा जाएगा स्थिति। रिजल्ट फाइनल है, हम बोल रहे हैं ना रिजल्ट हो जाएगा 40-50 सही होगा, तो उससे 50 से ऊपर जाएगा ही नहीं कट ऑफ किसी का, जनरल वाला का भी। पूरे बोले ना भारतवर्ष के इतिहास में बिहार पुलिस के एग्जाम न हो जाए तक ले, जितना खतरनाक केकरो ने लड़ा है, टकरावे नहीं किया, सिलेबस से बाहर पूछ दिया है, आउट ऑफ सिलेबस। साला भांग खा के सेट कर लेता, सावन चल रहा था, भांग खा लिया था साला, कुछ लिख दिया। हम सोचे थे पेपर इजी जाएगा, साला हमारी इतना खतरनाक कहीं सवाल पूछे को हवे न लग रहा है कहाँ से पूछ लिया से। यहाँ साला बिहार स्पेशल पढ़े पढ़ा निकल गया, साला बिहार स्पेशल से गायब कर दिया है। बिहार स्पेशल से जाके हर बार के देखो ना, 8 गो 10 गो 15 गो सवाल रहते रहे, अमरी साला की जाने का हो गया एकरा। तो चलो ना केकरो सबके साथ तो उहे दशा ना है, न लइए तो का सबके तो उहे दशा है। चलिए ये सवाल है उसी टाइप का, बना के दिखाइए, बनाइए। रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर
एक दिन भी नगा नहीं, एकदम 6:30 बजे पहुंच जाइए। इसका भी एक क्या होगा? एकदम बात सही है, एकदम बात सही है। हाँ सेम तो बात है ना, सेम चीज किया गया है। वही करेंगे बटा पर के जोड़, करे तो बटा पर के जोड़ करेंगे तो डायरेक्ट जोड़ो ना, करे तो 169 में 27 जोड़ेगा तो 196। अब बटा में रुका ना, तनका प्रोसेस ज्यादा हो, वीडियो बन रहा है। बराबर 1 प्लस x/13। अब 196 का वर्गमूल 14 आ 169 का वर्गमूल 13 आ 1 प्लस x/13। अब ये प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14/13 अब -1 इधर बच गया है x/13। अब डायरेक्टे घटाव करेंगे तो 14 में से 13 गया 1/13, इधर है x/13, 13 से 13 खत्म तो x का मान 1 आ गया। क्लियर बात है, समझ गए हैं? चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग मैथ को बंद कर देंगे। अंतिम टाइप लेकिन खतरनाक टाइप, अंतिम टाइप लेकिन खतरनाक टाइप। अब बहुत एग्जाम में ये तो बिहारो पुलिस में पूछता है, ये वाला टाइप अभी जो लिख रहे हैं ना, ये बिहारो पुलिस में ये वाला टाइप पूछता है। देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में मिलेगा सवाल। ये लिखो, ये रूट अंडर 1936 है, अब बराबर में 44 दिया है वर्गमूल। रूट अंडर 1936 इसका वर्गमूल दे दिया है, आपको निकालना नहीं है, वो दे दिया कि 1936 का वर्गमूल कितना 44, वो निकाल के दिया आपको, लेकिन कहा कि आप बताइए। तो आपको बताना है रूट अंडर 19.36 प्लस फिर है 0.1936 प्लस फिर है 0.2 और फिर है ना, अब हाँ एक और है प्लस, अब सर जगह नहीं मिल रहा, रुक जाओ इसको मिटाने दो हमको, यहां से लिखेंगे तब मेरा जगह पकड़ाएगा। ए तर से रूट अंडर 19 पहले कथी लिखा है एलन प्लस 0.1936 प्लस 0.2 प्लस 4 गो जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 1936। इसका मान पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सवाल को ध्यान रखिएगा। ये सवाल आप नोट कर लीजिए पहले मेरे साथ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखाएंगे तो समझ जाइएगा, इसका सॉल्यूशन देंगे। ये बिहार पुलिस में भी पूछता है सवाल, बाकी एसएससी जीडी रेलवे हर जगह पूछता है इस तरह का टाइप। तो रूट अंडर 1936 इसका वर्गमूल हमको दिया निकाल कर 44, हमसे पूछा कि इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना का मान बताओ। तो गौर कीजिए एक बात पर कि एक चीज ध्यान दे रहे हैं, इसमें भी 1936 है, एहू में 1936 है, एहू में 1936 है, एहू में 1936 है। फर्क सिर्फ इतना है कि सब में दशमलव लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप दशमलव भूल जाइए, आप दशमलव भूल गए तो इसमें भी 44 होगा भाई, 1936 का वर्गमूल 44 होगा। तो कहिएगा जी सर 44 तो होगा, क्यों? क्योंकि निकाल के दिया है सर। अब गौर कीजिए बुआ, वर्गमूल कभी भी दशमलव वाला है ना, तो जितना भी अंक पे दशमलव होता है अगर उसका वर्गमूल निकालना है तो आधा हो जाता है। आधा का मतलब अगर दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 1 गो अंक हो जाएगा। जैसे दशमलव पर 2 अंक है ना, तो अब 1 गो अंक पर पड़ेगा, अधिया हो जाता है। तो यहाँ पे अधिया करिएगा तो यहाँ पॉइंट लाएगा, यानी 4.4 हो जाएगा। कहिएगा सर कि यहाँ तो भी 1936 है, हम कहेंगे बिल्कुल, तो इसका भी क्या होना चाहिए 44 होगा। हम कहें बिल्कुल होगा सर, लेकिन एक बात गौर करिए, दशमलव के बाद 4 गो अंक है, तो 4 गो है तो हम अभी बोले आधा, तो आधा मतलब 2 अंक, तो 2 अंक के लिए यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है सर। कहिएगा प्लस, कहिएगा सर ये भी तो 1936 है, हम कहें हाँ भाई, तो इसका भी 44 लिखो ना, क्या दिक्कत है तुमको। कहिएगा सर दशमलव गिने तो
तो दशमलव गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 के अधिया 3 गो, तो 3 गो के तो 2 गो है अभी, तो 3 गो पुराने के लिए क्या करना होगा, एगो आगे जीरो लगाएंगे कि पीछे, कभी भी आगे लगता है, पीछे लगाएगा तो मामले गड़बड़ कर देगा। करे यहाँ 1 है, एक के बाद जीरो लगा ली तो 10 होल, एगो जीरो और लगाबू तो 100 भेल, एक और जीरो तो 1000, एक और जीरो तो 10,000, एक और जीरो तो लाख, तो गड़बड़ कर देगा। लेकिन एकरा आगे अगर लगैले रहते तो कोनो समस्या नहीं था। कितना लगाओ ना यार, एक के कहते सब दिन, तो आगे लगता है पीछे नहीं लगता है। तो एगो जीरो लगा दीजिए तो 3 गो अंक हो गया, अब पॉइंट डाल के दशमलव चलिए प्लस, अब एकरो वर्गमूल 1936, तो यो 44 होगा, दशमलव गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, तो 8 के अधिया 4 गो, तो 4 गो में तो 2 गो है, तो क्या करेंगे 2 गो जीरो लगा देंगे। कहिएगा सर ई जीरो काला दे रहे हैं आप आगे, अच्छा लगेला बटम लगे छो पेन के जैसा शॉर्ट, तो काला बटम लगा ले छो, बटम खोल के जाओ तो लफुआ कहेगा, बटम लगा के जाता है तो विद्यार्थी कहता है। तो ये ऐसे लिखते हैं ना पॉइंट ई वाला, तो लगता है साला बटम खोल ले लफुआ है, आई जीरो लगा दिए अच्छा आदमी है, बढ़िया लग रहा है, तो इसलिए जीरो लगता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। तोरा मन कर रहा है कि ना लफुए बने तो लगा लो, उससे कोई इसको सर्दी गर्मी नहीं होगा, लेकिन हाँ बदनाम होगा कि तू लफुआ, भले तू लफुआ ना है लेकिन लफुआ कहाएगा। तो आप जानते हैं समाज में जो दिखेगा वही बिकेगा, तो आप समाज में इज्जत बनाइए, चाहे आप कितना भी शरीफ काहे नहीं, लफुआ ही कहिएगा, तो उससे अच्छा है कि आप जीरो लगा लीजिए। अब इसको जोड़ने का काम है, अब जोड़ने का काम तो हम ही नहीं ना करेंगे, आप करिए। कहेगा सर दशमलव वाला जोड़ है, तक दूसरे है, हम कहे कोई बात नहीं है। ये में सबसे बड़का दशमलव किसके पास है, यहाँ है, यानी यहाँ 1 अंक पर, यहाँ 2 अंक पर, यहाँ 3 अंक पर, यहाँ 4 अंक पर, तो जो सबसे ज्यादा वाला दशमलव रहे ना पहले उसको पकड़ लो, तो सबसे पहले इसको पकड़े, तो 0.2 गो 0 44, ओकरा बाद एकरा से कम वाला, एकरा से कम वाला ये ना 3 गो वाला, तो 0.044, कहेगा सर एकरा से कम वाला, तो यह ना 2 गो, तो 0.44, कहेगा सर एकरा से कम वाला, तो ये 4.4। अब एहू में तनका निमन न लग रहा है तो अपना मन से जीरो पूरा पूरा के कथी कर देते हैं, ओकरा जैसन बराबर कर देते हैं। देखो आए एक और पूरा देते हैं, अब इसको जोड़ लेते हैं, तो देखिए पहला 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 तो 4, अब दूसरा दूसरा तो 4 और 4 8, तीसरा 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 तो तीसरा यहाँ है, तीसरा 4 4 8 होगा, ओकरा बाद चौथा चौथा तो 0 0 4 4 इहो 8 होगा, आ यहाँ पर ही दशमलव 0 0 4, तो आपका आंसर हो गया है 4.8884। उतार लीजिए, क्या क्या मिंटू फिजिकल गया था, तो पढ़ाई के चलते नहीं आता, तैयो कहाँ लेट, तैयो तो लेटे आता है, 6:30 बजे आओ। नहा के तो अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा टाइम पे पहुंचिए, 6:30 बजे पहुंचना है। कमोद फिजिकल पे ध्यान दे दो, पूरा दे दीजिए एकदम कल्ले से, आ तू रे जाना स्टार्ट करो, एकदम गोला वोला फेंकना एकदम बमिया के, एकदम फिजिकल पर नंबर है, मेरिटे न बनता है, यही पर मेरिट बनता है, जितना फास्ट दौड़ के जाइएगा उतना नंबर मिलेगा, जितना लेट से पहुंच पाओ उतना कम नंबर मिलता हो, तो जल्दी एकदम अति भाग जाके रॉकेट लेखन एकदम, अब पूरा में पूरा फुल मार्क्स लेके आना है, आप फुल में फुल मार्क्स मिला मतलब मेरिट बन जाएगा, आना तो फिर गोंगाइत रहेगा। एक रिटर्न खाली क्वालिफाई रही है, ये पर ज्यादा दिमाग ना लगाओ, एक बादे मेन है फिजिकल मेन है, बिहार पुलिस का फिजिकल मेन है, रिटर्न तो खाली पास करना है और कुछ नहीं, इसका एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा।
फोकट में है। तो इसीलिए जितना मन है उतना गोला फेंको, जितना हाई जंप मारो, टाइगर जंप मारो, जो मारना है मारो, लेकिन एकदम मारा मारी करना चालू कर दो। 1 महीना में रनिंग को 5 मिनट पे लेके जाओ। हाँ, और उसके बाद वहां पर 5 मिनट तोड़ देगा तो पूरे में पूरे नंबर आएगा। अब 5 पड़ जाएगा तो तैयो पूरे नंबर आएगा। 5 मिनट से ऊपर नहीं भागना, 5 मिनट तोड़ देना है। अरे तोड़ तभी ना टूटता तब तो ऐसे को आ जाएगा तू। अच्छा चलो ना, ठीक है। आप कहता कल है, आप जाओ मैदान में कूद जाओ, मैदान में कूद जाओ, आ गोला उला सब फेंकते रहना। वो नहीं दौड़ लेगा, कल आते ही उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है व्यवस्था। अरे बोका कहीं के तरियानी वाला अथी में चल जाना, तरियानी अथी ना है एक ग्राउंड राउंड, ग्राउंड और कौन है, रोडे रोडे दौड़ना है कहीं ग्राउंड ना, स्कूल स्कूल ना उधर, हाई स्कूल स्कूल अब भोरे आना है। चला कुतो अब कुशा रहता दूर कैसे जाते। अरे चलो पहले वीडियो बंद करने दो, तब बकवास हो जाएगा। 1 घंटा की वीडियो हो गया।